गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में इतने सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए। पहले पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद पता चला, फिर आनन फानन में लीपापोती के लिए पेपर कैंसिल कर दिया गया। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो जो तमाशा हुआ कल, वो सबको पता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो हुआ कल हुआ, बट अब नेक्स्ट क्या, आगे करना क्या है। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आए थे कि सर पेपर कब होगा, और जो लोग इस बार पेपर नहीं दिए हैं क्या वो पेपर दे सकते हैं, और ऐसे भी हज़ारों मैसेज आए थे। सो सबको अलग अलग से रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आगे की जो आपकी रणनीति होनी चाहिए उसको मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा बता दूं। अब मन भी नहीं कर रहा है बोलने का ना कि आप मेहनत करते रहिए, अब मतलब आप पढ़ते रहिए, लेकिन बात वही है कि ऑप्शन क्या है। अगर कोई और ऑप्शन हो तो आदमी उसको एक्सप्लोर करे, बट फाइनली हमारे पास ऑप्शन तो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे। पहला ये बात करेंगे कि पेपर कब हो सकता है, पेपर की डेट अब कौन सी आ सकती है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि जो एब्सेंट थे, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो अलाउ होंगे कि नहीं होंगे इस बार। इसके बाद हम तीसरी बात ये करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, आगे किया क्या जाए। तो देखिए, अगर से सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पेपर का डेट क्या होने वाला है, तो ये आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 2.5 महीना तो कहीं नहीं गया है। 2.5 महीने से पहले पेपर नहीं हो पाएगा। रीज़न बीइंग कि अभी इसकी कार्रवाई होगी, उस पर जांच कमेटी बैठेगी, कहाँ से लूप होल हुआ, कहाँ से गैप हुआ, कहाँ से लीकेज हुआ, इस पर थोड़ी आयोग कार्रवाई करेगी। उसके बाद ही जो होना होगा होगा। प्लस आज पेपर में भी निकला था कि मिनिमम 3 महीना ले सकता है। तो ये जान जाइए कि पेपर आपका जुलाई के बाद ही होगा। जुलाई से पहले होने का पेपर बहुत कम चांसेस है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसा लग रहा है सिचुएशन, उस हिसाब से बोला जा सकता है कि जुलाई के बाद ही पेपर होगा। और क्योंकि पूरा जून जो है वो फिक्स ही है। आपका जून में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी का एग्ज़ाम है, और अभी ये आपका इंटरव्यू भी चल रहा है बीपीएससी का। सो मुझे लगता है कि 66वीं बीपीएससी के इंटरव्यू के बाद ही अब प्री होने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है आपके पास एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। अब मैं क्या ही बोलूँ, तैयारी करने के लिए या फिर जो भी आप समझिए उस वर्ड को, आपको मिल जाएगा 3 महीना। इसके बाद जो लोग पेपर नहीं दिए हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जो लोग पेपर नहीं दिए हैं क्या वो अलाउड होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि अलाउड होंगे, क्योंकि नया फॉर्म तो नहीं आएगा कि नया फॉर्म आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने फॉर्म भरा था वो सारे लोग अलाउड होंगे इसमें। अब बाकी अगर से आयोग कोई अलग नोटिफिकेशन निकाल दे तो वो बात अलग है, बट जो जनरल ट्रेंड है, जनरल पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि सबको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आगे किया क्या जाए, व्हाट नेक्स्ट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जब व्हाट नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट आएंगे। एक कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो सिर्फ बीपीएससी ही दे रहे हैं और कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, और दूसरे ऐसे आएंगे जो बीपीएससी के साथ और भी काफ़ी एग्ज़ाम, चाहे यूपी का हो गया और यूपीएससी हो गया, या फिर एमपी हो गया, इवन हरियाणा पीसीएस हो गया, तो काफ़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके साथ। और सीडीपीओ भी काफ़ी लोग दे रहे हैं। जो ये क्षेत्र के बच्चे हैं जो इसके अलावा और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो बाकी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उस पर फोकस करिए। रीज़न ये है कि वो एग्ज़ाम आपके कंफर्म है, हो रहे हैं, और बीपीएससी का भी कोई डेट अनाउंस नहीं है। तो बीपीएससी को अभी आप साइडलाइन कर दीजिए, और जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, एमपी का हो गया, कोई भी और एग्ज़ाम हो गया, उस पर आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि उसमें आप अपना 100% दे पाएँ। अब जैसे हरियाणा का हो गया, तो हरियाणा का शायद जो लोग फॉर्म भर चुके थे वही लोग एग्ज़ाम देंगे। यूपीएससी और यूपी पीसीएस का फॉर्म भी भरा ही चुका है। एमपी का शायद 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक फॉर्म फिर से खुला है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर से फॉर्म खुला हुआ है तो आप एमपी का फॉर्म भर दीजिएगा। आपका यूपी का एग्ज़ाम जो है वो 12 जून को है, यूपी पीसीएस आपका 5 जून को है, एमपी का आपका 19 जून को है शायद, और हरियाणा पीसीएस शायद आपका जुलाई में 12 जुलाई को है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास ये विकल्प बचते हैं जो पेपर दे रहे हैं, मतलब कोई और पेपर दे रहे हैं। साथ ही सीडीपीओ का 15 तारीख को है। जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मेंटल हेल्थ, मेंटल बैलेंस इस एग्ज़ाम से अफेक्ट ना होने दें, और उस एग्ज़ाम को एटलीस्ट अच्छे से दे दें, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट अभी एक रास्ता है जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं। अब बीपीएससी में कोई क्या ही कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसे बोलना तो मतलब एक तरह से बेईमानी होगी। बट एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ है, ये सब चीज़ें आपकी
कुछ दिन के लिए टेम्परेरी रह सकती हैं। पेपर लीक हुआ है, पेपर फिर से होने के चांसेस हैं और हो भी जाएंगे, पेपर तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट इस पीरियड पे आप थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। बोलने का मन तो नहीं कर रहा है कि तैयारी करिए, बट अब वही बात है ना, ऑप्शन आपके पास नहीं है तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। जो आपको लगा पेपर दे के, जिन्होंने पेपर दिया और उनको लगा कि यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ रह गई थी, यहाँ यहाँ मेरे लूपहोल हो गए थे, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और फिर आगे आने वाले पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी उन बच्चों की बात रही जो सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं, कुछ और नहीं दे रहे हैं, तो देखिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। उनके पास ऑप्शन यही है कि जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो अपने कोर एरिया हैं, जहाँ पे वो वीक थे, जहाँ पे उनके लूपहोल थे, गैप थे, उसको फिर से वो अच्छे से प्रिपेयर करें। जो समय मिलेगा, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना, जो भी समय मिलेगा उसमें उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें। क्योंकि जब पेपर फिर से हो तो एटलीस्ट ये रहे कि इतना झेलने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद फिर भी एट लास्ट आपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया और विनर नेवर क्विट। लेकिन देखिए एक सही बात यह है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है स्टूडेंट्स की लाइफ में, खासकर उन बच्चों की लाइफ में जो पब्लिक सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि मैं उनके मेंटल कंडीशन और मेंटल टॉर्चर को काफ़ी अच्छे समझ पाता हूँ कि किस दौर से वो गुज़रते हैं। मतलब कोई भी कह दे, इवन पेरेंट्स कह दे या फिर कोई भी कह दे, मैं समझ सकता हूँ, बट एट रियलिटी में कोई नहीं समझ पाता। जो एक स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है, सिर्फ वही समझ पाता है कि क्या उसके मन में चल रहा है और चीज़ें कैसे उसको हैंडल करनी है। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका यही प्लान होना चाहिए कि जो बीपीएससी दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं, वो क्या करें कि अब बीपीएससी पे ही उसी तरह फोकस करिए। अपना 2-2.5 महीना, 3 महीना जो भी एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, उस पर फोकस करिए। और इसके बाद जो कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी उन एग्ज़ाम से फोकस करिए। बीपीएससी का जब डेट आएगा तो आप बीपीएससी दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।